हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे एसएससी एमटीएस के लिए। उसमें हमारे कई टॉपिक हो चुके हैं और ये न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है परसेंटेज। तो चलते परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए, परसेंटेज क्या होता है, एक सिंपल से प्रैक्टिकल वे में आप समझो तो आपको नंबर जब मिलते होंगे, जब आपने पेपर दिया उसमें कुछ नंबर मिलते हैं। तो नंबर कैसे मिलते थे, कोई भी चीज़ है, जैसे कि इंटर का आप ले लीजिए, तो इंटर में क्या होता है, 500 में से नंबर आते हैं। 500 में से नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं, 500 में से आते हैं। 500 में जितना आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से नंबर बनते हैं। कहने का मतलब किसी का 200 आता है तो किसी का 400 भी आता है, किसी का 600 भी आता है। तो इस हिसाब से नंबर बनते हैं। तो कोई भी इंसान तो क्या पूछता है, आपका कितने परसेंट है, ये तो नहीं पूछता है ना कि 500 में कितने नंबर आए। बहुत कम रियल केस है कि कोई पूछा कि 500 में कितने आए, लेकिन अधिकतर यही पूछा जाता है कितने परसेंटेज आए। तो सबसे पहले तो हमें परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो कोई भी चीज़ होता है परसेंटेज तब निकलता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये टोटल वैल्यू होती है कि टोटल में से कितने नंबर आपके आए, भाई एवरेज कितने आए, आपके परसेंटेज कितने आए, वो चीज़ है। तो जब इसको परसेंटेज में निकाला जाएगा तो क्या करेंगे, 500 नीचे होता है और 200 ऊपर होता है। इसमें क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और यहाँ से ये परसेंटेज निकल आता है। ये तो बहुत कम है कि मालूम है कि कैसे क्या निकलना है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि उनको परसेंटेज निकालना नहीं आता है, या परसेंटेज है तो नॉर्मल वैल्यू नहीं निकालनी आती है। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा और नॉर्मल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। यदि ये आपको नहीं आ रहा तो फिर आप कैसे कर लोगे, परसेंटेज नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं, देखते हैं परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, परसेंटेज निकालना आप सीखो। क्या होता है कि जैसे कि 20% है, ये 20% है, इसको नॉर्मल वैल्यूम निकालना है। तो नॉर्मल वैल्यूम कैसे आप निकालोगे, सिंपल सिंपल क्या करोगे आप, जब भी परसेंटेज हटता है, जब भी ये परसेंटेज है जो हमारा, ये जो हमारा परसेंटेज है, इसको जब हटाया जाएगा तो क्या होगा, 20 ऊपर होगा और बटे लगा देंगे। परसेंटेज जैसे हटता है तो इसकी इतनी पावर होती है कि 100 आ जाता है, यानी परसेंटेज हटते ही 100 आ जाता है। तो परसेंटेज हटते क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, यानी डिवाइड क्या कर देंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाए तो कितना हो जाएगा, 1/5। ये तो नॉर्मल वैल्यू आ गई। क्या आ गया हमारा, ये नॉर्मल वैल्यू आ गई। उसके बाद यदि नॉर्मल वैल्यू है 1/5 है, इसी को हम रिवाइज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आपको जल्दी समझ आएगा। देखिए 1/5 है, अब 1/5 है तो इसको हम कैसे परसेंटेज में निकालेंगे। तो इसको जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो 1/5 रहेगा और ये जो 100 नीचे डिवाइड किया जाता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। निकाल के आप देख लो, 20% आएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 1/4 का। यदि 1/4 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। अब आप सोच रहे हो, इसमें आपको यदि कंफ्यूजन लग रही है कि यार हमने तो कभी निकाला नहीं और सर ऐसे ऐसे निकाल दिए, तो चलिए हम आपको एक बेसिक और बताते हैं। आप जानते हैं कि 50% क्या होता है, आधा होता है, ये तो आपको सबको मालूम है। तो 50% का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 50% का। आप देखो, यानी कोई भी चीज़ आधी होती है तो वो होती है 50% होती है। ये प्रैक्टिकल वे में भी आपको मालूम है, नेचुरल में भी मालूम है कि हाँ 50% है ना, आधा होता है। तो 50% का आधा कैसे होगा, यानी 50 नीचे लिख दे, ऊपर लिख देंगे और परसेंटेज हटाते क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब काट के देख लो आप, आ गया 1/2। यानी ये हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ हकीकत में परसेंटेज जो होता है इसी थ्रू निकाला जाता है। यदि 1/2 है, इसको परसेंटेज में निकालना तो क्या लिखेंगे, 1/2, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो ये तो है हमारा परसेंटेज निकालने का। अब आता कुछ क्या है कि पेपर में डायरेक्टली हम इतना निकालने नहीं बैठेंगे कि कैसे निकाला जाए यार जल्दी जल्दी। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जो बार बार पूछता है, हाँ नहीं पूछेगा तब तो निकालना ही निकालना हमें, तब तो वही टाइम लगाना ही पड़ेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड। बट हमें इतना क्यों लगाया टाइम, जब मुझे स्पेसिफिक वैल्यू मालूम है तो हम तुरंत पुट करके आंसर निकालेंगे। तो देखिए स्पेसिफिक वैल्यू कुछ लिख लिया जाता है। जैसे सबसे पहले आता है 1/2 का। 1/2 का कितना होता है, 50% होता है। फिर 1/3 का आता है। 1/3 का क्या होता है, 33 सियाई 1/3% होता है। उसके बाद 1/4 का आता है। 1/4 का क्या होता है, 25%। फिर क्या आता है, 1/5 का आता है। 1/5 कितना होता है, 20%।
फिर क्या आता है 1/6 आता है। 1/6 का क्या होता है 16 से आई 2/3%। उसके बाद 1/7 का आता है। 1/7 का क्या आता है 1/7 का क्या होता है तुम्हारा 14 से आई 2/7%। फिर आता 1/8 का। 1/8 का क्या होता है 12 से आई 1/2%। फिर आता क्या 1/9 का। 1/9 का क्या होता है हमारा 11 से आई 1 कितना होता है 9%। और 10% का क्या होगा हमारा 1/10। तो ये तो थी स्पेसिफिक वैल्यू जो पेपर में पूछा जाता है और पेपर में यही वैल्यू पुट होती है। जैसे 25% का लाभ लेकर कितने में बेचा, तो या परसेंटेज निकालिए 25% का, या 25% का एक्स वैल्यू है तो उसका परसेंटेज इतना है वो निकालिए। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो ये आप या तो याद कर लो या तो आप क्वेश्चन लगाते रहो तो आपको आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चनों पे आने से पहले थोड़ा सा और बेसिक डिटेल समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टीसीएस बेस है सब क्वेश्चन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बात ये बताओ 1/2 है, ये 1/2 है। आप पहले पिछले क्लासों में आप चलो, प्रॉफिट एंड लॉसेस के क्लासों में चलो, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था सीपी बताया था। थोड़ा सा ये जानकारी इसलिए ले रहे क्योंकि परसेंटेज में यूज होगा इसलिए बता रहे हैं। सीपी बताया था, इसको क्या बताया था प्रॉफिट या लॉस, ये तो बताया था। यानी कि 2 रुपए का कोई सामान था, उसमें एक का प्रॉफिट लेके वो कितने में बेच रहा था 3 रुपए में। यानी कि जो इनका प्लस होता था या माइनस होता था, यानी कि यह तो प्रॉफिट में प्लस होगा या तो क्या होगा लॉस होगा, यही तो है। जब प्लस करते थे तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाती थी 2 का प्रॉफिट लेके इसमें बेच दिया 1 लेके तो 3 का आ जाता था। ये था प्रॉफिट के केस में, ठीक है, ये प्रॉफिट के केस में था। एसपी जब लॉस के केस में थी तो 2 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लॉस लेके बेचा तो कितने में बेचा का 1 रुपए में, यानी 1 रुपए। ये लॉस केस था कि नहीं था। रिवाइज मैंने करवा दिया, आपको दिमाग में आ गया होगा। यदि हमारे नए स्टूडेंट है तो थोड़ा सा पिछले क्लासेस हमारे देख लीजिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए इतना आपको समझ आया तो समझ लीजिए परसेंटेज भी आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको जरूरी थी। आप समझिए जैसा कि मैंने बताया आपको 1/2, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक मार्क्स के अनुसार समझाया कि हमारे जो रिजल्ट आते हैं उसमें जो टोटल नंबर होता है वो हमेशा नीचे होता है, नीचे होता है, तो ये टोटल नंबर होता है। इसी को वास्तविक नंबर भी कहते हैं। यानी कि ये जो है ये तो फिक्स होता है नंबर, कहने का मतलब ये फिक्स होता है, इसी में घटाया जाएगा बढ़ाया जाएगा, जो किया जाएगा इसी में किया जाएगा ऊपर। यही तो है भाई प्रॉफिट लॉसेस में मैंने क्या बताया अभी कि 2 का कोई वस्तु वो 1 रुपए का लाभ लेके बेच दिया, 2 का वस्तु को 1 रुपए का हानि लेके बेचा, यही तो बोला। यानी कि ये तो हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स था ना, इसी में जो हो रहा था। यानी अब जो आएगा क्वेश्चन उसमें क्या होगा कि 2 रुपए में 1 रुपए जोड़ा जाए तो कितना होगा, 2 रुपए में 1 रुपए जोड़ दिया जाएगा तो कितना होगा, या 2 रुपए में 1 रुपए घटा दिया जाएगा तो कितना होगा। या कोई संख्या है कि ऐसे पूछेगा कि यह हमारे इतनी संख्या है, इसमें 16 से 2/3 का जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो ये जो मेन वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू है, इसी में ये ऊपर जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, क्योंक't इस पे क्वेश्चन आगे और लगते जाएंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि यदि किसी संख्या में, कोई संख्या होगी मालूम नहीं है हमें, किसी संख्या में हम उसका, अब देखिए उसका पूछ है कि कोई संख्या उसी का कितना है 16 से आई 2/3% है। 16 से आई 2/3% जोड़ देते हैं, मैंने बोला अभी जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, तो क्या ऊपर वाली संख्या में जोड़ा या घटाया जाएगा, तो उसका हमें 6300 रुपये प्राप्त होता है। भाई जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई वो 6300 रुपये प्राप्त हुई, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो 16 से 1/2% का कितना बताया था मैंने 1/6, ये तो बताया था 1/6। यानी कि 1/6 जो है ये 6 है, तो ये तो वास्तविक नंबर है, वास्तविक है कि नहीं है, यानी ये टोटल है।
अब इसी में आप क्या करोगे, या तो जोड़ोगे घटाओगे। अब पूछ क्या रहा है, वो 16 से 2/3 जोड़ दिया गया, यानी 6 में 1 जोड़ दिया गया। 6 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बट वो 7 नहीं कह रहा है भाई, वो 7 तो कह नहीं रहा है, वो कितना कह रहा है, 6300 रुपये प्राप्त हो रहा है। भाई जोड़ने के बाद हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, 7, बट वो 7 ना प्राप्त होकर हमारे कितना प्राप्त हो रहा है, 6300। इससे कितना गुना, 900 गुना। तो वैसे भी तो 6 इससे 900 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5400। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा चीज, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, यदि डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको और इंप्रूव करके आपको बताएंगे, बट इससे सरल मेथड कोई नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। सेकंड नंबर है, क्या कह रहा है, 14 से 2/7%, तो इसका कितना होता है, 1/7 होता है, यानी 1/7 तो हमारे पास आ गया। तो 1/7 जब आया तो ये 7 हमारी जो वैल्यू वो टोटल वैल्यू है, यानी वास्तविक वैल्यू है। इसमें क्या कर रहा है, 1 घटाने को कह रहा है, तो 1 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 - 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। बट वो 6 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है, 4800। कितना कह रहा है, 4800। 4800 कह रहा है कि नहीं कह रहा है। इससे कितना गुना, 8 गुना, यानी 800 गुना है। तो उसी अनुसार इसका भी ये 800 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 800 गुना हो जाएगा कि नहीं होगा। जब 800 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5600। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बट थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए, अभी तक पूछा था किसी संख्या में, लेकिन अब जो वैल्यू दे दिया है हमें, क्या दिया, यदि 4800 में, भाई वो पूछ रहा था, 2 क्वेश्चन आपने लगाया तो उसमें पूछा था किसी संख्या में, वो संख्या में निकालनी थी। अब ये पूछ रहा है कि 4800 में हम उसका 12 से ही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। क्या लिखा, 12 से ही 1/2%, कितना होता है, 1/8। यानी ये तो पता चल गया आपका कि 1/8 है, यानी जो संख्या हमारे पास है वो 8 है। मेन संख्या हमारे पास 8 है, बट वो 8 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है, 4800 कह रहा है। वो 8 ना कह के कितना कह रहा है, 4800 कह रहा है। 48 से तो कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है। इससे कितना गुना है, इससे कितना गुना हमारा, 600 गुना। 600 गुना है कि नहीं है ना, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि किसी संख्या में, मतलब 4800 कोई एक संख्या है, यानी 8 है एक संख्या, उसमें क्या कर रहा है वो, 12 से 1/2 जोड़ दे रहा है। यानी कि 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताओ। 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी कि जब 8 का मेन वैल्यू थी तो वो कह रहा था 4800 है, बट 4800 नहीं था, कितना था, 8 था। तो इसमें क्या, 600 गुना, तो इसमें भी तो 600 गुना हो जाएगा। तो 600 जब गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा, 5400। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझिए एक बार कि वो ये कह रहा है कि 1/8 है हमारे पास, उसमें क्या 12 से 1/2 जोड़ देते हैं, तो 12 से 1/2 जोड़ा जाएगा तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। बट वो संख्या क्या कह रहा है, वो 8 संख्या नहीं कह रहा है। भाई स्टार्टिंग में तो बोल रहा है कि 4800 में जोड़ दिया जाए, तो 8 में ही तो जोड़ना है जो, तो 4800, 8 ना होकर वो 4800, इससे 600 गुना। वैसे ही जब जोड़ने के बाद ये 9 ना होकर 600 गुना हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, 5400। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन है, देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 8100 में हम 11 से 1/9% घटा देते तो उसमें प्राप्त क्या होगा। यानी कि चौथा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 11 से 1/9%, इसका कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। जब 1/9 हो जाएगा तो सिंपल पहले आप ये समझो कि इसमें 1 घटाने को कह रहा है, तो 9 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। बट वो 9 नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि 8100 में हम इतना घटाते हैं, तो 9 में कितना घटा रहे हैं, भाई 9 ही में तो घटा रहे हो आप एक, तो 9 में, यानी 9 ना कह के वो कितना करे, 8100 कह रहा है। इससे कितना गुना, 9 गुना, 9 में 9 81, 900 गुना। वैसे इसमें भी 900 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा,
7200, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई आप एक बात समझो, 81 तो था मेन वैल्यू, उसमें घटाने के बाद देखिए कम ही तो आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा ना, यानी आंसर भी तो हमारा सही होना चाहिए, आंसर सही है। अब आता है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक डिटेल और समझनी पड़ेगी इसको। ये थोड़ा सा मेंसुरेशन का पार्ट है, बट पेपर में है तो भैया करना तो पड़ेगा हमें, करते हैं। क्या कह रहा है, नहीं वो आगे मेंसुरेशन वाला, पहले 2 क्वेश्चन और है वो देखते हैं। हाँ पहले तो आप ये समझो एक बात कि कभी भी कहे कि कोई भाव में कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, यानी कहना मतलब वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो उसके केस में हमेशा आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, क्या, ट्रिक। कौन सी ट्रिक, ये वाली ट्रिक। जैसे देखिए 1/2 है, ये एग्जाम्पल है, समझिएगा पहले। 1/2 है, यदि वो कहे कि इतने परसेंट की कमी हो गई, यानी कि 50% की कमी हो गई, तो सिंपल क्या करेंगे, जैसे ये 2 है, इसमें कमी के कह रहा है, तो ये ऊपर जो है 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप एक इससे मना समझो और अच्छे से समझो। देखो यदि 1/4 है, यदि 1/4 है, ये इसमें कह रहा है कमी हो गई, तो 4 में 1 की कमी हो जाएगी, 4 में 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 4:3। यदि इसी को वृद्धि, ये क्या कह रहा है, कमी कह रहा है, कमी हो जाती है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में, मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ऊपरी वाली संख्या में घटाया है तो जोड़ा जाएगा। यदि 1/4 है, इसमें वृद्धि हो रही है, यदि वृद्धि हो रही है तो इसको क्या करेंगे, 4 में 1 का प्लस ले लेंगे, यानी 1 की वृद्धि कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ऊपर जो संख्या होती है उसी में वृद्धि होती है और उसी में कमी होती है। यदि यहाँ पे 4 ना होकर 2 होता, मतलब 1 ना होकर 2 होता, तो यहाँ क्या आ जाता, 6 आ जाता। क्यों 6 आ जाता, 4 में 2 की वृद्धि ले लिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब आप समझो क्वेश्चन पे आते हैं। अब बिल्कुल आपको बिल्कुल सरल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समझिए, चूंकि पहले भी क्वेश्चन बता दिए, बट जो नए बच्चे उनके लिए नया है, तो उनके लिए है ये चीज। अब समझिए, किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/3% की कमी हो जाती है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/7% की वृद्धि हो रही है, सॉरी कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो तीर का निशान नीचे आ गया, भाई कमी हो गई तो तीर का निशान नीचे आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/7 होता है, यानी कमी हो रही है। ठीक है भाई, कमी हो गई। उसके बाद किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रहा है, 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3, यानी वृद्धि हो रही है, वृद्धि यानी इंक्रीज हो रहा है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि का कितना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। अब कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा वो चीज समझना हमें। यानी 14 से 2/3% तो हमारे पास कमी हो गई और 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई। तो अब इनका जो आंसर आएगा, कहना मतलब इनका जो परिणाम आ रहा है वो कितने % का अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या, मैंने जैसा पिछले थोड़ा सा बताया, 1/7 है, 1/7 है, तो इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है, डाउन हो रहा है, कमी हो रही है। तो कोई वस्तु 7 रुपए की होगी, उसमें 1 का लॉस हो जाएगा। भाई 1 का लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। वैसे ही 1/3 है, इसमें क्या वृद्धि हो रही है, तो जब ये वृद्धि करेगा तो कोई वस्तु 3 की थी और वो 1 की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां कोई डाउट हो तो बताओ आप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई वस्तु 7 रुपए की थी और कितने की हो गई, 8 रुपए की। भाई 4 × 2 8 हो गया। ठीक, यहां तक समझ आया। अब आप बताओ, पहले जो वस्तु थी वो 7 रुपए के भाव में थी, पहले जो वस्तु थी वो 7 रुपए के भाव में थी, अब जो वस्तु आई वो कितना, 8 रुपए के भाव में आ गया। यानी सिंपल देखा जाए तो 1 रुपए की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे हो रही कि नहीं हो रही, आप बताओ, वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। तो बस आंसर आ गया, यानी 1 रुपए की वृद्धि हो रही है। इधर वाली वैल्यू हम जानते हैं सीपी होती है, इधर वाली वैल्यू क्या था, सेलिंग प्राइस होती है कि नहीं होती है, होती है। और 1 का प्रॉफिट ले रहा है, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। 1 की वृद्धि हो रही है, सीपी क्या हमारा 7 है, यानी 7 नीचे रख देंगे।
हमेशा सीपी नीचे होता है, इधर वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है। इसमें क्या 100 का मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 1/7। आप जानते हो क्या होता है, 14 से 2/7%। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो जाती है, किंतु वस्तु के दैनिक जीवन के बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक जीवन में प्राप्त धनराशि कितना होगा। तो क्या कह रहा है कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 25% की पहले कमी कह रहा है। क्या कह रहा है, 25% की क्या हो रहा है, कमी हो रही है। कमी कह रहा है ना, हाँ कमी हो रही है, और उसके बाद वृद्धि हो रही है। यानी 25 का क्या 1/4% की कमी हो रही है, 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 30 का क्या होगा, 30/100, इससे ये कैंसिल, यानी कि 3/10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब इतना आ गया तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब दैनिक जीवन में क्या अंतर आ रहा है देखते हैं। यानी 1/4 में क्या हो रही, कमी हो रही है हमारे पास। यानी कोई वस्तु 4 रुपए की होगी, उसमें 1 की कमी हो जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 थी पहले, उसका 3 हो जाएगा क्योंकि 1 की कमी हो गई। उसके बाद 3 है और 10 है, इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है, हो रही है। अब कोई वस्तु 10 रुपए की थी, उसमें 3 की वृद्धि यानी इंक्रीज हो गया, यानी 3 की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 13 हो गया। जो काटता काट दिया, नहीं काटता मत काटिए। 40 अनुपात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39। भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, हो गया ठीक। अब इसमें देखिए कोई वस्तु 40 की थी और 39 का वो हो गया, तो एक का क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यानी एक का लॉस हो रहा है। एक का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बताओ। एक का लॉस हो रहा है ना, यानी एक पे क्या करेंगे, एक पे 40 का लॉस हो रहा है और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5% हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हानि। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ आप, हमें तो नहीं लगता है इसमें कोई डाउट है, बट आपको डाउट लगता है कोई भी चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यहां से थोड़ा सा चेंज होता है। जैसा कि मैंने बताया मेंसुरेशन का थोड़ा पार्ट आता है इसमें, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझो, आयताकार है कोई आयताकार है, ये एल है और ये बी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू बी। वृत्त है और ये त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, या पाई इंटू आर होगा कि नहीं। यदि ये वर्ग है, इसकी भुजा ए होगी, चारों भुजाएं, तो इसका क्या होगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, यानी ए इंटू ए, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद यदि बेलन है हमारे पास, यदि बेलन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको पेपर में, हम यहाँ पे नहीं, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा 2πr/h। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, और नहीं मालूम है भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है भूल गए होंगे, जो भूल गए हैं उनको समझ लीजिए ये चीज़ें। बाकी मेंसुरेशन जब हम ख़त्म करेंगे, बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे, आपको समझ भी आएगा और बिल्कुल हल्के में आप निकाल लोगे उसको। तो इतना समझ आया, वो हमारे 6 तारीख से चालू हो रही क्लासेस, तो उसको देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं, इतना समझ आ गया तो समझ लीजिए आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब आता है उस पे क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी आयताकार की लंबाई 37 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में क्या कह रहा है, उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल में कितने का अंतर आ जाएगा। सेम वैसे क्वेश्चन, कोई डाउट, नो डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, बस वृद्धि और कमी कह रहा है। यानी पहले क्या कह रहा है, 37 से आई 1/2%, यानी इसका क्या होगा, 3 से 8, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, यानी 20% की क्या कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई। क्या कर दिया गया, 20% की कमी कर दी गई, यानी कमी कर, ये वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है ना, हाँ,
क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है और उसके चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। तो कमी कर दी गई तो क्या हो जाएगा, 1/5, यानी कि कमी हो गई। बस वही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, क्या होता है, L इंटू बी होता है ना क्षेत्रफल, यानी L का मान क्या है हमारे पास 3/8, यानी इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कोई था 8 रुपये का था, उसमें 3 की वृद्धि हो जाए तो 11 हो जाएगा। वैसे ही बी में क्या 1/5, क्या होगा, कमी हो रही है, यानी कोई वस्तु 5 थी वो 4 में आ जाएगी। आ जाएगा कि नहीं आएगा, अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8×5 40, कितना हो जाएगा, 8×5 40, ये हो जाएगा। इनमें कोई डाउट, नो डाउट। अब ये बताओ कोई वस्तु 40 रुपए की थी और वो 44 में हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का। 4 का क्या ले रहा है, ये प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 4 की वृद्धि कर दो, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना। तो बस काम खत्म, 4 पे 40 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 10%। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। है बिल्कुल छोटा सा सवाल, सिंपल सवाल था, कोई टफ नहीं था, बस वही चीज़ है, देख लीजिए। उसके बाद जो आता है वो आता हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आयताकार की लंबाई में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दिया जाए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए, तो 1/2 क्या था, 1/8 होता है ना, उसका वृद्धि कर दी जाए और उसके चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि फिर कर दी गई, यानी कि 33 से 1/3% की वृद्धि फिर हो रही है, यानी 1/3 आ जाएगा। तो बस L इंटू बी हो जाएगा। L का क्या हमारे 1/8, यानी कि कोई वस्तु 8 की थी वो एक बढ़ा के दिया तो क्या हो गया, 8:9 हो जाएगा। फिर B का आया केस, तो 1/3 है, यदि कोई वस्तु 3 रुपए की थी उसमें 1 की वृद्धि होगी तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। जो काटता है वो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, इससे ये कैंसिल हो 3 बार, यानी कोई वस्तु 2 की थी वो 3 में जाएगी, तो कितने का होगा, 1 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, जब ये प्रॉफिट हो रहा है तो कितना होगा हमारा, तो क्या होगा, 1 का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, जब वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 50%। और ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। अभी टफ तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी तो ये सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं अभी। और ये मत सोचे कि सिंपल है, एक ही नंबर पास करवा सकता है और एक ही नंबर फेल भी करवा सकता है, तो इसको छोड़िएगा मत, ये जरूर पढ़िए, क्योंकि ये सिंपल सवाल आपके दिमाग में जल्दी आ जाएंगे और आप कर लोगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन आता है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया 9th नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया कि वृत्त है उसमें यह r त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या बताया था, πr², ये तो बताया था πr²। बस ये आपको समझ आएगा तो समझ ले, समझ गए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि यानी कि 1/2, यानी कि r इंटू आर, तभी तो r² बनेगा भाई। πr² है जो मैंने बताया, क्या पाई इंटू r। ये पाई क्यों नहीं लिया गया, पाई इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और हमें पाई नहीं दिया तो पाई यूज करना ही नहीं हमें, तो इस पर कंफ्यूजन मत रहिएगा। r इंटू आर क्या होगा, r इंटू आर यानी 1/2। इसमें 1 की वृद्धि ले लेंगे तो क्या होगा, 2 है, कोई वस्तु 3 में जाएगी, फिर 1/2 है, फिर 1 की वृद्धि लेंगे तो क्या होगा, 2 है वो 3 में जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं होगा। इसमें कितने की वृद्धि ले रहा है, 5 की। 5 की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, बस 5 की वृद्धि हो रही है तो 5/4 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 4 नीचे हमारे पास, और ये 100 कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाए तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 25, यानी कितना हो जाएगा हमारा 125%। कितना हो जाएगा, 125%, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन 10th नंबर भी।
10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार क्षेत्रफल के प्रत्येक भुजा में 20% की कमी की जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। सेम वैसे क्वेश्चन है, वर्ग दिया है तो मैंने बताया था ए स्क्वायर होता है, यानी कि 20% की क्या कह रहा है, 20% की क्या कह रहा है, कमी कह रहा है ना, कि कमी आ जाती है यानी कि लॉस हो रहा है। तो 20% का क्या होता है 1/5, यानी ये क्या होगा ए इंटू ए भुजा स्क्वायर, यानी ए का क्या होगा 1/5% की कमी हो रही है, भाई डिक्रीज हो रहा है नीचे, यानी कि कोई वस्तु 5 की थी वो 4 में आ जाएगा, और फिर एक बार फिर कमी हो रही है तो क्या होगा 5 की थी वो 4 में आ जाएगा। कर देंगे 5 25, ये कितना चाचा 16, कितने का हो रहा है 9 का, 9 के क्या हो रहा है कमी, भाई कमी तो हो रही है, देखा जाए तो कमी हो रही है, यानी कि 9 पे देखिए कमी हो या ज़्यादा उससे नहीं मतलब है, मेन हमारा क्या है कि नीचे वाली वैल्यू पे रखेंगे 25 इंटू क्या हो जाए 100, इससे ये कैंसिल हो जाए 4 बार में तो क्या हो जाएगा 9 तक 36%, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है कौन सा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा आता है 11वां नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए तथा इसके आधार के व्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने % का बदलाव आ जाएगा। सेम वही है क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन है 15% की वृद्धि कर दी गई, 15% की वृद्धि कर दी, तो 15% का क्या 3/20 होता है, क्या होता है 3/20 होता है, कर दी जाए इसके आधार में 10% के कमी कर दी, 10% का क्या कर दिया गया कमी कर दी गई, यानी 1/10 लगा देंगे, क्या हो जाएगा 3/20, इसमें क्या कमी कर दी गई, यानी पहले 20 था वो अब कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी बढ़ जाएगा, वृद्धि हो रही है तो यानी 23 हो जाएगा, इसमें 10 का कमी कर दिया गया 1/10 है, इसमें क्या कर दिया गया कमी कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, पहले 10 है तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, देखा जाए तो ये 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा, यानी देखा जाए सिंपल वैल्यू में तो ये 7 आ जाएगा। 7 की क्या होगी वृद्धि होगी कि नहीं होगी, भाई 7 की वृद्धि होगी, यानी 7 की वृद्धि होगी तो कितना आ जाएगा ये हमारा 7 पे 200 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, यानी कि 7/2%, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी, यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, उसमें और इम्प्रूव करके आएगा क्वेश्चन, और थोड़ा टफ आएगा क्योंकि धीरे धीरे पहले इजी से हम लोग चलते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते टफ आता है। और ये जितने क्वेश्चन है वो सब टीडीएस बेस है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आप सोचो कि नहीं हम अपने मन से लेकर आ रहे हैं, अपने मन से हम कुछ भी नहीं लाए हैं, वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो पेपर में आने वाले हैं और आ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक लेके, नया कुछ और लेके। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।